नमस्ते। आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक 12 साल की लड़की जो अपने घर की परेशानियों से बहुत दुखी है। वो अपने मन की बात किसे कहे, समझ नहीं पा रही। कैसे उसको नई राह मिलती है। जानिए एक अनमोल तोहफा गुरुदेव का। देखिए फिर क्या हुआ। किससे पूछूं, कौन बताए, मन की उलझन कौन मिटाए। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक साथ घर में इतनी परेशानियां, पर मैं अपने परिवार को इतना दुखी भी तो नहीं देख सकती। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता बताओ। अरे वो मैडम आ रहे हैं, चलो इनसे ही कुछ पूछ लेती हूँ। पर क्या, कैसे, चलो पूछ ही लेती हूँ। पर मैडम मेरे बारे में क्या सोचेगी। पर परेशानी भी तो है। चलो इनसे कुछ पूछ के देखती हूँ, कोई तो रास्ता मिलेगा। नमस्ते मैडम, मुझे आपसे कुछ कुछ नमस्ते बेटा, बोलो तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या हुआ? मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बोलो बेटा, झिझक क्यों रही हो? बोलो ना, डरो मत। मैडम क्या बताऊँ, घर के हालात बहुत ही खराब है। मम्मी बीमार है, पापा भी परेशान रहते हैं, दादी से भी घर का काम नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे ही घर का काम करना पड़ता है। और इस चक्कर में मैं मेरी पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाती हूँ। और सब परेशान रहते हैं तो मेरा दिमाग भी नहीं लगता है। और उस पे दीदी भी मुझ पे पूरा दिन चिढ़ती है। कोई मेरी बात को समझ ही नहीं पाता है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप ही मुझे कोई सॉल्यूशन बताइए। प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? इतनी सी बात, परेशान मत हो। आओ, मेरे पास है तुम्हारी समस्या का समाधान। अच्छा, पर मुझे क्या करना होगा? अरे आओ तो सही, ये देख रही हो? अरे ये तो कोई पापा जैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये मेरे परिवार में ये सब नहीं मानते। अरे इसी में तो चमत्कार है, तुम्हारी सारे परिवार की समस्याओं का समाधान मिलेगा तुम्हें। अच्छा, पर मुझे क्या करना होगा? आओ मैं बताती हूँ। अरे वो पेड़ के पीछे कौन छिपी है? वो मेरी फ्रेंड है, उसको भी बुला लो। ठीक है, आओ तुम दोनों को मैं बताती हूँ। हाँ तो बेटा, ये तुम देख रही हो ना इस फोटो में, ये हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हो ना ये दाढ़ी वाले, इनका नाम गंगई नाथ है, ये इनके गुरु हैं। अब तुम्हें करना क्या है, इनके फोटो को देखना है गुरुदेव को, और फिर आंख बंद करके तुम्हें अपनी बिंदी वाली जगह पे इनको महसूस करना है। और उसके बाद ध्यान की स्थिति में बैठ के तुम्हें ये जो मैंने अभी मंत्र सुनाया, इसको बोलना है, मन ही मन में बोलना है। और 10 मिनट का हम ध्यान करेंगे। उसके बाद देखते हैं तुम्हें कैसा महसूस होता है। ठीक है? हाँ तो बेटा बताओ कैसा लगा? मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मुझे एक बहुत तेज रोशनी दिखी और सामने गुरुदेव बैठे थे। इतना हल्का लग रहा है, तो वास्तव में एक चमत्कार है। हाँ तो बेटा, तुम अब रोज 10-10 मिनट सुबह शाम ध्यान करोगी, और ये मेरा नंबर है, कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर सकती है। ठीक है मैडम, मैं जरूर करूंगी। तो कौन? मैं महक। जय गुरुदेव। क्या हुआ मैडम। बेटा, क्या हुआ? मैडम मैं मतलब आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं मैडम, आप बस मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको अपना एड्रेस भेज रही हूँ। अरे पर हुआ क्या, बताओ ना। तो देखा आपने कैसे गुरुदेव ने बच्ची को राह बता दी। पर आपको क्या लगता है, महक ने क्यों घर बुलाया होगा? क्या उसकी परेशानियां बड़ी होगी, या घर वालों ने उसकी बात मान ली होगी? यह सब जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। तब तक के लिए जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। गुरु महिमा के बखान के लिए शब्द कहाँ से लाऊं, गुरु चरणों की रज पाने अब कहाँ मैं जाऊं। जय गुरुदेव। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा पार्ट 2 का। जैसा कि आपने देखा पार्ट 1 में किस प्रकार एक बच्ची महक को मैडम ने एक नई राह दिखाई और इसका क्या परिणाम हुआ, आइए जानने के लिए देखिए। पता नहीं महक ने मुझे क्यों बुलाया होगा, क्या बात हुई होगी। मुझे तो डर लग रहा है। मैडम आ गए, मैडम आ गए। मम्मी मम्मी। हाँ आई। नमस्ते मैडम, आइए, आपका ही इंतजार था। बेटा महक, जाओ पानी लेकर आओ और दीदी को बोलो कि चाय बनाए। बेटा महक, मुझे क्यों बुलाया यहाँ, क्या बात हुई? यह सब तो मम्मी ही बताएगी। मम्मी ने ही आपको बुलाया था। मैडम क्या बताऊं, आपने जो महक को बताया गुरुदेव के बारे में, आज उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ, वरना कितने दिनों से मैं बिस्तर में पड़ी थी। अरे यही तो हमारे गुरुदेव का चमत्कार है। महक महक, जाकर दादा दादी को बुला कर लाओ, मैडम आई है। हाँ मम्मी, मैं बुला के लाती हूँ। कई मैडम यो कई पकड़ाई दीधो आणि छोरीने आखो दिन पाछे पड़ी रे, ध्यान करो मंत्र जाप करो, असो कई कर दीधो आणि छोरी पे जादू। अरे दादी जी, आप सबके भले के लिए ही तो है ये। आप नहीं चाहते हो कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे? कौन नहीं चाहे कि परिवार खुश रहे, पण मने तो यो थाणो कई समझ में नहीं आयो। यो ध्यान करवो कई मनक हवे जाए, डॉक्टर इलाज वे जदी हवे के मने तो थाणी कई बात पल्ले नहीं पड़ी। अरे दादी, ये तो डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर है, करके तो देखो आप। वाह, मारो कई जाइरो, लाओ कई करनो बोलो, ठाको जो कर लूं। स्वागत है मैडम, नमस्ते। मैं भी आपसे मिलना चाहता था। इस योग को जानने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक था। जो आपने महक को बताया वो हमें भी बताइए, क्योंकि आज मेरी बहू इतनी स्वस्थ हुई है, यह कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब, इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो अपना फर्ज है। ये तो सारा धन्यवाद गुरुदेव का है कि आज हमें इतने सरल गुरु मिले और इतनी सरल प्रक्रिया है कि हम सब इसको कर सकते हैं, और अपन तो केवल निमित्त मात्र हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप इसको जानना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। अरे लो मैडम, मारो छोरो भी आई गयो, लो छोरो आई गयो, ले आओ बेटा, आओ वठी ना आओ, तू भी हूँ मैडम कई कही रहा है। ओहो, नमस्ते नमस्ते मैडम। आपके बारे में तो बहुत सुना है। मैं तो दिन रात आपके बारे में ही बातें करती रहती है और गुरुदेव गुरुदेव का गीत गाती रहती है। आपने कुछ लिया, चाय नाश्ता? हाँ, मेरे कुछ सवाल है। चलो आप आए हो तो आज इसी बहाने कुछ चर्चा भी कर ली जाए। एक बात तो बताओ, क्या ये सच है कि ध्यान और मंत्र जाप से बीमारियां दूर हो सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर की जरूरत कहाँ है? हाँ, कहीं पे मैं भी मानता हूँ कि महक की मम्मी ठीक भी हुई है, पर ये जरूरी तो नहीं कि ध्यान से ही ठीक हुई हो। उसका तो इलाज भी चल रहा है। और मेरे पिताजी और महक इसकी माँ पर आपने पता नहीं क्या जादू कर दिया है कि बस इनको तो दिन रात कुछ नहीं दिखता है और गुरुदेव का ही नाम लेते रहते हैं। हो सकता है मैं गलत नहीं हूँ, पर ये बात मेरे गले भी नहीं उतरती है कि ये चमत्कार भी तो हो सकता है। कुछ डाउट है, अगर आप इनको सुलझा पाए तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हो और आपका सोचना भी गलत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बात पे एकदम विश्वास हो जाए। शुरू में हमें भी ऐसा हुआ था, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अपन एक ही बार में किसी चीज़ को मान जाएं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है।
लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं सुनी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बस आप आजमा के देखिए, फिर अगर आपको समझ आए तो ठीक, वरना आप छोड़ सकते हैं। बस ये एक बार मेरी प्रार्थना है आपसे। अरे कई बातें करती रहे वो, कई मैडम ये चाय ठंडी वेरी नाश्तो कराओ के वाता में खाली टाइम पास कर रही हो। लो मैडम लो चाय पियो। हाँ माँ जी पीती हूँ। अरे आओ आओ बेटा, तुम रिया हो ना, महक की बड़ी बहन? हाँ मैडम, मैं रिया ही हूँ। हाँ तो अब अपन सभी ध्यान करें, चलें सब? हाँ महक बताओ बेटा, कौन सी जगह ठीक रहेगी, कहाँ चलें अपन? मैडम चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ पर ही हम सब ध्यान करेंगे, ठीक है? हाँ चलो चलते हैं सब उधर ही। वाह महक, तुमने तो बड़े अच्छे अच्छे गुरुदेव के फोटो लगा रखे हैं अपने कमरे में। हाँ मैडम। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। मैडम मैंने पहले लगाए थे तो दीदी ने सारे हटा दिए थे, फिर दादाजी के कहने पर मैंने वापस लगा दिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब मैं आप सबको ध्यान की विधि बताती हूँ और गुरुदेव का ऑडियो सुनाती हूँ। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। हाँ तो मैं अब आपको बताती हूँ ध्यान कैसे करना है। आप सबसे पहले ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए और अपने ये गुरुदेव की जो तस्वीर देख रहे हैं, इसको अपने आज्ञा चक्र यानी जहाँ पे अपन तिलक बिंदी लगाते हैं वहाँ आपको इनको महसूस करना है। फिर आंख बंद करके गुरुदेव से प्रेयर करनी है कि गुरुदेव हमें 15 मिनट का ध्यान करवाइए, और फिर आप मंत्र जो मैं आपने सुनाया था वो मंत्र मन ही मन में बोलते रहिए। बस फिर आप देखिए आगे क्या क्या आपको अनुभव होता है। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अरे वाह, देखा आप सबने, आपकी सभी की आंखें 15 मिनट बाद ही खुली। कितना चमत्कार है, देखो अलार्म घड़ी है गुरुदेव की। बस इसमें टाइम बोलकर बैठना होता है। और देखा आपने आप सबको कितनी अच्छी क्रियाएं हुई, और खास तौर से रिया को। सॉरी मैडम, मैं बहुत ही गलत थी। मैंने आपको जो भी कुछ बोला उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, पर अब मुझे महसूस हो गया है और अब मैं हमेशा ध्यान करूँगी और सबको करवाऊँगी। और दादी जी आपको कैसा लगा? अरे मैडम मैंने तो घणो आनंद आई गयो। हाची बोलो मैडम था तो आज तो मैंने मारा कानूड़ा दर्शन वे गया, मारो तो जीव राजी वे गयो मैडम। हाँ मैडम, कोशिश करी है, कुछ खास तो नहीं हुआ, बट हाँ और ट्राई करेंगे। सब कोई बात नहीं, आप और ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा आपको भी। और भाभी जी आपको कैसा लगा? मैडम बहुत अच्छा लगा, क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बस गुरुदेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे। और मुझे बहुत खुशी है, मेरा पूरा परिवार गुरुदेव से जुड़ गया है। आज मुझे आपके घर आकर बहुत ही अच्छा लगा, और आपने जो अपना ये समय दिया इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लगातार करते रहें और अपने परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी बताएं, ताकि सबको गुरुदेव के इस योग का लाभ मिल सके और हम सब स्वस्थ रहें। इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे मुझे है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे वास्तव में आपके यहाँ आकर। थैंक यू मैडम, आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे मैं इधर आए मेरे घर पे, और पूरे परिवार को आपने गुरुदेव से जोड़ दिया। थैंक यू सो मच। मेरे पास गुरुदेव के लिए 2-3 पंक्तियाँ मैं बोलूँ क्या? हाँ बोलो ना बेटा। ठीक है। देखो मेरे गुरुदेव की तो बात है कितनी निराली, कैसे पल भर में सबकी मुश्किल हल कर डाली, आकर सबके दिलों में देखो कैसी जगह बना ली, जिसने थाम लिया हाथ उनका दे दी खुशियाँ सारी। वाह वाह महक, कमाल कर दिया तुमने तो, बहुत गजब। जय गुरुदेव बेटा। धन्यवाद मैडम, आपने हमें गुरुदेव के बारे में बताया, हम सबको बहुत अच्छा लगा। बस मैं तो एक बात कहूँगा, अगर स्वस्थ जीवन है जीना तो गुरुदेव का ध्यान जरूर करना। हाँ तो अब आप सब मुझे विदा दीजिए,
अब मैं जाऊंगी और आप जरूर इसको फॉलो करें और हमेशा करें। धन्यवाद। कर लो मेरे गुरुवर का ध्यान, ध्यान का हो रहा है गुणगान। मन ही मन में मंत्र जाप और दो समय का ध्यान। होंगे कष्ट दूर तुम्हारे, बीमारियों का निदान। ना कोई धूप और ना कोई बत्ती, ना पूजा का पखंड। नहाते धोते उठते बैठते कर लो जाप ये मंत्र। ओ कर लो मेरे गुरुवर का ध्यान, ध्यान का हो रहा है गुणगान। 3 शब्द का मेल मंत्र है ये संजीवनी कहलाए। झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र से कोसों दूर ले जाए। इसमें ना कोई धर्म जात और ना विशेष की चर्चा। भोले भाले गुरु है इसमें ना है कोई खर्चा। ओ कर लो मेरे गुरुवर का ध्यान, ध्यान का हो रहा है गुणगान।